पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की जासूसी के शक में कई लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने मुरादाबाद से जिसे पकड़ा है उसका नाम शहजाद है। शहजाद पर आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। ऐसा आरोप है कि शहजाद भारत से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करता था। भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी का भी आरोप है। जानकारी के अनुसार शहजाद चोरी छुपे भारत और पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े और मसालों जैसे सामानों की अवैध तस्करी करता था। इस कारोबार की आड़ में वो आईएसआई के लिए जासूसी करता। बताया जा रहा है कि उसके पाकिस्तानी एजेंटों से गहरे संबंध थे और वो लगातार उनके संपर्क में रहता था। साथ ही भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता था। इसके चलते अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस के मुताबिक शहजाद आईएसआई एजेंट था और वो भारत में मौजूद आईएसआई जासूसों को रुपए भी उपलब्ध करवाता था। वो 2 से 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका था। वो देश की खुफिया जानकारी आईएसआई को देता था। अब जब शहजाद की गिरफ्तारी हुई है तो उसकी पत्नी राजिया का भी बयान सामने आया है। जैसे ही ये खबर रामपुर में फैली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला चर्चा का विषय बन गया। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस भी सतर्क हो गई। सीओ केएन आनंद ने शहजाद की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और बताया है कि एसटीएफ की टीम ने मुरादाबाद से उसे पकड़ा है और पूछताछ जारी है। कसूरवार है वो तो उनको तो ठहराया जा रहा है, बेकसूर है उनको रिहाई रिहाई दिलवा दो। जितनी मेरी माँ बहन है, मेरा एक ये बच्चा है, हम तो मर जाएंगे, हमारा कोई सहारा ना है। कल किया, कल 8 बजे का टाइम था, घर से लेके गए। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप पता ना क्या क्या लगा रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। किस तरीके के आरोप लगाए हैं? क्या पता। एटीएस का कहना है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेहनत मजदूर हमारे बच्चे को पाल क्या करते थे, क्या काम था उनका? काम उनका कपड़ों का था, सवारी भेज दी, जैसे काम को लगा सवारी भेज दी, अपना काम कर लिया बस उन्होंने। कपड़े क्या मतलब बेचते थे वो? जी हाँ, मंगवा के कपड़े भेजते थे। कहाँ से मंगाते थे और कहाँ बेचते? वहीं से आता था, लाहौर से। अच्छा, लाहौर से आता जी था। हाँ। मतलब पाकिस्तान को जाते आते रहते थे? हाँ हाँ, चले जाए कर करे थे। कितनी बार जा चुके? 1-2 बार गए हैं बस। 1-2 बार गए? जी। और आपको मतलब जो कारोबार है, आपने कहा कि पाकिस्तान से वो कारोबार करते थे लाहौर से, तो कारोबार के सिलसिले में ये मुझे पता नहीं क्या था। अच्छा, कभी आपको ये नहीं बताया कि उनका क्या कारोबार है? कपड़ों का काम था उनका। अच्छा, कपड़ों का जी हाँ, कपड़ा आता था वहां से। हाँ जी, अब वो बेच ले करे था अपना मंगवा के, यहाँ ला के अपना बेच लिया कपड़ा। मिर्च मसालों का जिक्र भी आया कि मिर्च मसालों नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करता था। कपड़े आते थे, सूट, ये जो सूट होते हैं ये कपड़े आते थे, वो अपने बेच लिए यहाँ लाके। ये काम था उनका। यही करते हैं कपड़ों का काम या और भी लोग शामिल थे इनके साथ? नहीं, ये तो अपने अकेले करते, तो और भी करते हैं, इंडिया का और भी करते हैं काम, और भी तो करते हैं, यही तो नहीं करते हैं अकेले, और भी तो हैं, यही तो ही करते हैं। ये बात आपको कब पता चली कि वो आईएसआई के संपर्क में है या एटीएस ने इस बात के आरोप लगाए हैं? ये मैं कल वो कह रहा था लखनऊ जा रही हूँ, मैं आ जाऊंगा शाम को, बस इतना पता है बस मुझे। फिर उसके बाद में कुछ पता नहीं, कोई फोन कुछ नहीं आया। अब ये रात ये पता चला, ये यहाँ की ये पुलिस वगैरह ये जाए, यहाँ से पता चला, सब छानबीन जो हुई। अच्छा, घर से ये कह के गए कि लखनऊ जा रहा हूँ? घर से नहीं गए, यहाँ से तो चले गए। वो एक बंदा आया तो बोले कि चले गए यहाँ से। उसके बाद में जब मैं फोन करती हूँ तो बोले मैं मुरादाबाद में 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। जब 12 बजे के बाद फोन उधर से ही आता है, वो कराते हैं बात, लेकिन मैं लखनऊ जा रही हूँ, बस इतना कह के फोन काट दिया। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। एटीएस का कहना तो ये है कि उन्हें मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वो यहीं से लेके गए जी। तो क्या चाहते हो आप? रिहाई चाहती हूँ मैं, मेरा तो कोई भी ना है, 2 ही बच्चे हैं छोटे। और शहजाद जो है, ये कितने भाई हैं? ये 5 हैं, सुंदर 5 भाई हैं टोटल जी। ये कितने बड़े हैं? सब शादीशुदा नहीं, शहजाद जो है ये सबसे बड़े हैं घर में। अच्छा, सबसे बड़े जी। और भाई क्या करते हैं? और भाई भी इनकी दुकान है बर्तनों की, इनकी घर में, बाजार में। जी हाँ, बाजार में दुकान करते हैं। तो कभी जिस तरीके से एटीएस आरोप लगा रही है, कभी आपको किसी बात का शक हुआ? नहीं, कोई ऐसे वो है ही नहीं, तो ऐसे है, उनको तो ठहराया जा रहा है। मुझे तो कुछ मालूम होता कुछ भी तो ना करते वो।
समझ फंडिंग ना के आरोप आ लगाए जा रहे हैं कि वो फंडिंग करते थे रहा। पैसों की। नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।